वाह उस्ताद कार्यक्रम में आज आप हैं प्रीति के साथ और प्रोग्राम वाह उस्ताद तो है ही। और वाह उस्ताद में हम मुलाकात करते हैं किसी न किसी ऐसे मेहमान से जिनसे बातें करके वाकई में ऐसा लगता है कि घर ही की बात है, अभी अभी मुलाकात हुई और अब ढेर सारी बातें होंगी। एकदम अलग अंदाज, अलग सी अदायगी, अलग सी कलाकार, और यूं कह सकते हैं कि जिस उम्र में वो रहती है उस उम्र से कहीं अधिक बढ़ करके वो रोल बखूबी निभाती है। स्टूडियो में वाह उस्ताद प्रोग्राम में आज हमारे साथ जयश्री अरोड़ा। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत FM रेनबो के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को। और मैं आपके साथ प्रीति इनसे मीठी मीठी बातें करेंगे और कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो घर से भी जुड़ी हो, ताकि पता भी चले कि व्यक्तिगत जिंदगी में क्या क्या होता है, क्योंकि आपकी जो पर्दे की जिंदगी है उससे तो हम सब रूबरू होते हैं और देखते भी हैं, समझते भी हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भागवंती की। वो भागवंती का छाप तो ऐसा लग गया कि जब मैं बुनियाद करने गई तो मुझे किसी ने पूछा, भागवंती जी आपको अरुंधति बन के कैसा लग रहा है? मैंने कहा जैसा भागवंती बन के लगा था। यही हाल है, अब क्या बताएं। अच्छा जयश्री जी, ये जयश्री है या जयश्री है? देखिए, है तो जयश्री, पर मैं अपने आप को जयश्री बोलती हूँ क्योंकि मैं बन जाती हूँ फिर जय श्री। वो जय श्री सुन के जरा कानों में लगता है श्री, वो भी श्री नहीं। आप सबको जताना चाहती हूँ कि मैं बंगाल से हूँ। ओके, यही तो रास्ता जो हम खोलना चाहते थे। जयश्री जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इनसे बातें करके वाकई में मजा आएगा। वाकई में बहुत, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपकी उम्र थोड़ी कच्ची पक्की सी थी, 20s में होंगी आप जब आपने 40s का किरदार निभाया। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, जहां तक मैंने देखा नहीं। हाँ, क्योंकि उसको आपने जिया नहीं, लेकिन पर्दे पर आपने उसे बखूबी जिया। पूरा क्रेडिट मैं देती हूँ मनोहर श्याम जोशी को, जो राइटर थे। मतलब वैसे एमिनेंट राइटर मिलना बहुत मुश्किल है, और सबसे बढ़िया चीज जो है वो व्यूअर के नब्ज पहचानते थे। और उसमें भागवंती का तो चरित्र बहुत बढ़िया लिखा था उन्होंने। उसमें छोटे से छोटा किरदार भी कंप्लीट था अपने में, मे बी 2 एपिसोड्स, पर उसमें भी वो पूरी तरह से जो दर्शक होते थे इन्वॉल्व हो जाते थे उस कैरेक्टर से। तो जब मुझे बुलाया गया, मैं पढ़ा रही थी। मैंने 1980 दिसंबर से मैंने टेलीविजन शुरू किया, जालंधर दूरदर्शन से। You are from जालंधर? No. You are from Bengal? I am from अजीब सी बात है, मैं नोमैड, मैं तो जिसको कहते हैं ना बंजारन कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो हर जगह घूमते रहे, कहीं 6 महीने, कहीं 1 साल, कहीं 1.5 साल, और किसी स्कूल में 6 महीने पढ़े तो फिर 2 साल घर में पढ़े। और इसमें मेरा नुकसान नहीं हुआ प्रीति, मैं बताऊं। बहुत अजीब लगता है कहते हुए, मेरी स्कूल लाइफ है 5 साल 3 महीने। ओके, 11वीं 5 साल 3 महीने में किया, और संस्कृत नया सब्जेक्ट था। अच्छा, आपने संस्कृत में किया? 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। ओके, पर मुझे बीइंग अ बंगाली कोई खास परेशानी नहीं हुई। स्पोकन हिंदी में मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, पर मात्राएं, एक तो 2 साल बाद आप मुझे क्लास 8 में, वो भी महाकौशल जबलपुर में, आप समझ सकती हैं वहां की हिंदी पर मेहनत की। और तब किसे पता था कि मैं ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी नाटक क्या करूंगी, हिंदी सीरियल्स क्या करूंगी। 12 साल की लड़की तो पता नहीं था ना, 11 साल की नहीं था। जी। तो उसके बाद हिंदी मेरी कैसे सुधरी मैं बताऊं। क्लास 9 में एक पाठ हुआ करता था, साहित्य की महत्ता। तो उसमें था कि जो व्यक्ति अपनी भाषा छोड़कर दूसरे की भाषा को तवज्जो देता है, महानता देता है, महत्व देता है, उसकी तुलना हम उस बालक के साथ कर सकते हैं जो अपनी बीमार माँ को घर में छोड़कर पड़ोसी के स्वस्थ माँ की सेवा करता है। वो मुझे ऐसा हिट किया, मैं कह नहीं सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कॉन्वेंट में हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, घर में अंग्रेजी का प्रचलन बहुत ज्यादा था। मैं बंगाली होके बंगाली में मैं पढ़ी नहीं हूँ, सेल्फ टॉट हूँ मैं बंगाली। और आपको बहुत सारी भाषाएं आती है मुझे लगता है, और आप बहुत सरलता से सीख भी जाती हैं। जी, भाषाएं, पर मुझे ना कंप्यूटर के सामने मत बिठाइए। सारा पोल, मतलब आई एम वेरी बैड, टेक सेवी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरे बच्चे कहते हैं तुम्हारा मेंटल ब्लॉक है, इतना सब कुछ कर लेती हो। मैंने कहा नहीं, लेट इट बी,
किसी और को भी तो तवज्जो देना चाहिए ना। एक काम ये आपके लिए छोड़ दिया हमने, है ना, बच्चों के लिए छोड़ दिया। और मैं ये सोच रही थी, जब हमने आपको बीच में पूछ लिया था कि बेसिकली यू आर फ्रॉम जालंधर, तो आप कुछ बता रही थी हमें जालंधर पे, मैं सोचे वहां वापस ले आती हूँ क्योंकि बात अधूरी सी रह गई थी। जालंधर में मैंने दूरदर्शन टेलीविजन 1980 जी, अरे बाप रे 41 साल हो गए, तो वहां से मैंने शुरू किया। और सबसे पहला प्ले जो मेरा था इत्तेफाक से, वो हमने शिमला, कुफरी, चहल वहां पर किया। सेकंड लीड मुझे मिला था और देवेंद्र गोस्वामी वो लिखे थे। तो वो जब गए मेक्सिको, डेली सोप क्या होता है, सोप ऑपरा जानने के लिए। अब सोप क्योंकि स्पॉन्सर करते थे सोप, तो सोप ऑपरा कहते थे। तो जब वो गए वापस आए और यहाँ जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हैं आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमने काम किया है इकट्ठे, देखिए। वहां तो मैं प्ले किया था जो मैंने इत्तेफाक से, उसमें क्योंकि शादी हुए 7-8 साल हुए थे, बच्चे नहीं हुए थे, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। उसके बाद मैंने एक और प्ले किया और उसमें जो मेरे हीरो बने थे वो दूरदर्शन में थे, सुरेंद्र शर्मा। ओके, दुरेंद्र, तो एंड उसमें शी वाज 16-17। ओके, तो ऐसे प्लेस करती रही। फिर व्यूअर्स लेटर्स आपने लिखा, वो मैं देवेंद्र गोस्वामी के साथ किया करती थी। तो भागवंती का रोल जब मुझे मिला, मनोहर श्याम जोशी, सारा क्रेडिट मैं उनको देती हूँ क्योंकि शी वॉज मनोहर श्याम जोशीज चाइल्ड। सारे किरदारों को उन्होंने लिखा था। और जब मुझसे पूछा कि जयश्री हम तुम्हें ये वाला रोल करोगी तुम, तो मैंने कहा देखिए मैं ऐसी महिला से तो मिली नहीं हूँ। और जो कैरेक्टर स्केच बताया दैट बहुत सौम्य सी है। बोलने लगे कि देखो तुम्हें एज दिया जाएगा, तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि उसमें भी तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। तो मैंने कहा आप चने की झाड़ में क्यों चढ़ा रहे हैं ऐसा रोल तो मैं किसी से मिली ही नहीं। पर जब वो रोल दिया मुझे, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने अपने आप को ना 3 दिन कमरे में बंद कर लिया था। अच्छा। और टेप रिकॉर्डर था, उसमें एक डायलॉग में मती करे बेटा नन्हे, ये डायलॉग मैंने लिया। मैंने कहा मती करे बेटा नन्हे, मैंने कहा ये क्या, भागवंती तो किसी एंगल से नहीं लगती है और मेरी थोड़ी बुलंद आवाज है। खुद को जज कर रही थी आप। मैंने कहा ये क्या हो रहा। फिर मैंने अपना थिएटर डेज मैंने याद किया, जब बोलते थे कि अगर तुम्हें एज लाना हो तो नीचे जाओ, नाभि से बोलो, अंदर से आवाज आनी चाहिए, कुएं से आवाज आए। तो मैंने कहा मैं कुएं से कहां से आवाज निकालूं। फिर मैंने कहा मती करे बेटा नन्हे। आई सेड यस, गॉट इट, दिस इज द वॉइस। अदरवाइज मैं थोड़ी जल्दी बात करती हूँ, थोड़ा स्पीड फास्ट। तो कई बार अभी भी जब बोलती हूँ तो कितना फर्क हो जाता है जब आप डायलॉग, मैंने कहा भैया वो मैं नहीं हूं कोई और है तो उस तरह से भागवंती का रोल मिला मुझे और बहुत खूबसूरत रोल था। और आज भी मैं 212-13 प्रोजेक्ट्स में कर चुकी हूँ, पर आज भी लोग मुझे भागवंती ही बोलते हैं। और That was the first baby. मैं रहूं ना रहूं, भागवंती तो जिंदा रहेगी। जब भी हम लोग टेलीविजन की बात होगी, सोप ऑपरा की बात होगी, फर्स्ट सीरियल की बात होगी, तो भागवंती को तो लोग याद करेंगे ही। और जब कोरोना का टाइम आया था तो सब रिपीट भी हो रहे थे जो पुराने सीरियल्स थे, तो मुझे लगता है यंग जनरेशन भी जो इसको नहीं जानती थी वो भी कहीं ना कहीं जुड़ गए इस किरदार के साथ। बिल्कुल, ये कोरोना से पहले की बात मैं बोल रही हूँ प्रीति। मैं जा रही थी रास्ते में, अब हम लोग में आती थी, हम लोग में तू तो पैदा नहीं हुआ था भाई 10-12 साल का लड़का, कहां से हम लोग देखा नहीं, देखा। मैंने कहा वेरी गुड अगर देखा तो, क्योंकि सारे मेरे पुराने सीरियल, दिल दरिया, सांझा चूल्हा, वो डीडी भारती है ना उसमें सारे पुराने सीरियल्स आ रहे थे। पता है मेरे पास तो है, मैं बताऊं, मैंने दिया भी है कईयों को, लोगों के पास हमारे आर्काइव में हम लोग नहीं है। कैन यू इमेजिन? ये धरोहर है हमारी, यूं कह सकते हैं। क्योंकि टेलीविजन जिस तरह से शुरू हुआ, जब मैंने हम लोग किया था उस वक्त वो लो बैंड था, बुनियाद किया हाई बैंड, फिर बीटा से अभी डिजिटल चिप में काम कर रही हूं मैं। अभी जो सब सतरंगी में काम खत्म करके आ रही हूँ।
वो छिप में है, मतलब जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है मैं भी प्रोग्रेस कर रही हूँ। समय अनुसार ढलना ये तो बहुत जरूरी होता है जी, जयश्री जी। और मैं ये सोच रही थी कि मुझे आपकी जो फिल्म याद आ रही है, क्योंकि छोटे पर्दे की तो हमने बहुत बात कर ली, अब थोड़ा सा बड़े पर्दे पर जाते जी, हैं। जी, जी। शाहरुख के साथ एक फिल्म आई थी आपकी, आपने माँ का किरदार निभाया उससे था। पहले मैं चंदेल मिठुन की माँ बन चुकी हूँ। दाता का एक गाना है, वो आपने जरूर सुना होगा, हर शादी में वो गाना बजता है, वन ऑफ द टॉप। मैं उस दिन देख रही थी फोन पे कि गाने जो शादी के गाने हैं जो आज भी बजते हैं, वो है बाबुल का ये घर गोरी 2 दिन का ठिकाना है। क्या बात है। चलिए, ये दाता का गाना है, उसमें सईद जाफरी हैं, मैं हूँ, मिठुन है, पद्मिनी कोल्हापुरी हैं उस गाने में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाह उस्ताद में आपके साथ प्रीति, हमारे साथ स्टूडियो में जयश्री जी। और जयश्री जी, आप नृत्यांगना भी हैं, तो जी, इसका कहीं इस्तेमाल हुआ आपके, या फिर बस सीखा और छूट गया? नहीं, क्या हुआ, क्योंकि कला हमेशा काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 साल की उम्र से मैं कथक सीख रही थी। जी जी जी। और मैं जब 13 साल की हुई तो मुझे ना लो ग्रेड फीवर रहने लगा था। अच्छा। तो बोला ये रूमेटिज्म है, क्या है ये, डांस वांस मतलब कथक तो छोड़ना पड़ेगा। वेरी स्ट्रेनस कथक में चक्कर लगाती थी जब, छे एनर्जी चाहिए, एनर्जी बहुत लगती है। थाली पे कथक क्या करती थी सो स्वीट। तो मिस्टर पिल्ले उन्होंने सिखाया था मुझे, तो फिर मैंने कहा छोड़ना पड़ेगा, पर फिर ढीठ हड्डी जिसको बोलते हैं ना, वो हूं मैंने कहा मैं शिफ्ट कर जाऊंगी मणिपुरी में, उसमें तो ज्यादा स्ट्रेन नहीं है ना, और रविंद्र की स्टाइल का जो नृत्य होता है रविंद्र संगीत के ऊपर, रविंद्र संगीत, जैसे ऋतु रंग वगैरह है, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से जो गाने, तो करती थी वो मैं। पर किया स्कूल वगैरह में बहुत किया। और मुझे एक सीरियल मिला था, 2007-8 की बात है, उसमें जो मुझे रोल मिला था सुरेंद्र कौर, शी वॉज अ कथक डांसर, झूमे जिया रे, वो दिया टोनी का शो था, उसमें मुझे लिया ही गया था क्योंकि मैं कथक जानती हूँ, इसलिए तो उसमें पूरी तरह से डांस वगैरह सब किया। मतलब कला वो हमेशा आपके अंदर रचती बसती है, और जब मौका मिलता है बिल्कुल, वो बाहर जरूर आती है। बिल्कुल। वैसे प्रीति मैं बताऊं आपको, कई बार जैसे बम्बई से यहाँ आना हुआ, बच्चे सेटल हो गए हैं अभी, मैं आराम से म्यूजिक लगा के आए, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि मित्र, ये जो आपको आता है वो भी तो आपके मित्र ही है ना। किसी को पढ़ना अच्छा लगता, पढ़ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये सब चीजें, वक्त भी अच्छा गुजर जाता है। अब मैं थोड़ा सा सोच रही थी आपकी मुंबई की जो जर्नी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे शाहरुख से आपकी मुलाकात हुई, मिथुन दास से हुई, और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के साथ। जहां तक शाहरुख का सवाल है, मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मैं उससे मिली मई 88 में। मैं तब सांझा चूल्हा कर रही थी, तो मैंने देखा एक लड़का ऐसे खड़ा हुआ है, धूप पड़ रही उसकी आंखों में, लाइट ब्राउन सी आंखें, आई ऑल्सो हैव द सेम कलर आईज। तैयार हुई, रेस्टलेस सा लग रहा था, तैयार होकर मैं निकल गई। उसके बाद सीन हुआ, क्लोजअप के लिए फिर करना पड़ा, आई मैं वापस। आई सेड व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज शाहरुख, आई वांट टू मीट बलवंत गार्गी, मिस्टर गार्गी। ठीक है, गए, फिर वापस आए, देखा वहीं पर है। मैंने, बलवंत जी, दिस बॉय इज वेटिंग फॉर यू। आप बुलाया, शाहरुख से बातचीत की। दूसरे दिन उसको जामिया में कोई इंटरव्यू रहा होगा, तो ही हैड टू गो नेक्स्ट डे, ही कुडंट, अदरवाइज सांझा चूल्हा में ही वुड हैव प्लेड माय सन, सरदार का रोल था। उसके बाद जहां तक दिल दरिया है, आई हैड ऑलरेडी डन 5, 6, 7 सीरियल्स, और उसमें वो शाहरुख का पहला था, फौजी इज नॉट पहला। दिल दरिया उसने शायद ही हैड कम वंस इन केबीसी, अमिताभ जी ने उससे पूछा तो बताया भी दिल दरिया। सो दिल दरिया वाज हिज फर्स्ट। तो उसमें मेरा बेटा बना था, फिर हमने एक टेलीफिल्म की दस्तक, उसमें मेरा पोता बना था। फिर हमने किया दूसरा केवल, उसमें मेरा एम्प्लॉय बना था। उसके बाद चक दे में फिर से मेरा बेटा बना। तो किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा आपने शाहरुख के साथ काम किया? मैंने कहा नहीं, ये 3 प्रोजेक्ट शाहरुख ने मेरे साथ काम किया है, चक दे में मैंने उसके साथ काम किया। क्यों, गलत तो नहीं बोला ना? नहीं, बिल्कुल सही। और मैं आपको बता दूं, स्टेज किया, उस वक्त तो इमीडिएट सब कुछ मिलता है हमें। टेलीविजन सबसे ज्यादा नहीं, शायद रेडियो मैंने सबसे ज्यादा किया है, वो कोई गिनती नहीं। उस दिन मुझसे कोई पूछ रहे थे कि आपने कौन कौन से प्ले किया, सर आई एम वेरी सॉरी, सबसे मुश्किल है
रेडियो में काम करना, वॉइस जो है, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट विजुअल थ्रू, कुछ भी नहीं है, आपकी आवाज है और आपकी इमोशंस है, उससे आपको करना है। इमोशंस आपके चेहरे पर दिखे ना दिखे, लेकिन आवाज में दिखने चाहिए। आपने मुझे कहा, मैं बोली आंसू एक भी नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा वो। गर्मी के मारे जान निकल रही है, पर ठंडी है ना, ये सब करना पड़ेगा। आई लव डूइंग रेडियो, लेट मी टेल यू। That's true. बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात है। मैं चाह रही थी कि किसी के बारे में शेयर करना चाहें। जैसे होता है ना, कोई अनुभव हमें याद रह जाता है, कभी शूटिंग के दौरान या कहीं मुलाकात होने में, तो कोई ऐसा वाकया जो आप श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं दाता के लिए गई शूट करने, तो मैं भारत भूषण उसमें थे, काम कर रहे थे। अच्छा। और मेरी मम्मी के फेवरेट हीरो थे वो। तो जब मैं गई, मैं गेटअप में थी, सफेद बाल लगे हुए थे, और जब वो आए सब मिलवाया, और हम लोग उस वक्त मतलब वाकई में हम लोग जैसे मशहूर हुआ। और ये रोजमर्रे की जिंदगी जो है ना, रोजमर्रे की जिंदगी थी वो। हर घर में एक लल्लू था, हर घर में एक बड़की थी। मतलब ये 84 की बात है, ठीक है ना। 84 आज बहुत बदल गया, वो तबका ही नहीं है अभी। अभी सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ। उस वक्त नहीं था। उस वक्त अच्छे लोग भी उनके पास टेलीफोन किसी और के घर में जाके करते थे। तो मैं जब गई और इंट्रोड्यूस करवाया मिस्टर सुल्तान अहमद ने, मैंने कहा नमस्ते। छूटते ही मैंने कहा मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है आपकी। तो उन्होंने ना कुछ ऐसा करके मुझे देखा, आपाद मस्तक निरीक्षण किया उन्होंने, अच्छा करके बैठ गया। मैंने कहा कमाल है यार, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। उसके बाद काम खत्म हो गया, मैं जाने लगी। तो जब जाने लगी, मैंने कहा कि गुड नाइट एवरीबॉडी, मिसेस जाफरी। भारत जी ने बोलते अच्छा जयश्री, तो तुम ऐसी लगती हो, अरे जरूर तुम्हारी मम्मी तो मेरी फैन होगी। मैंने कहा आपने क्या? मैंने कहा ओहो, आपने सोचा इस बुजुर्ग महिला को तो देखो, है क्या समझती है अपने आप को कि वो कह रही है मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। नहीं, ऐसी बात नहीं एक्चुअली। सो दैट वाज वन इंसिडेंट के मन में वो बात हो गई ना। और इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, ये 88 की बात है। हाँ, 88 की बात है। मेरे हस्बैंड उस वक्त श्रीलंका में थे और दाता कर रही थी। मैं दाता में तो शम्मी कपूर, मैंने नेम द पर्सन, एंड मतलब मैंने सबके साथ काम कर लिया उस एक फिल्म में ना, जो 10, 12, 13 फिल्में जो मैंने की उसको भूल जाइए। उस एक फिल्म में मैंने पूरी इंडस्ट्री के साथ काम कर लिया। और उस वक्त सिर्फ इंडियन एयरलाइंस हुआ करता था। तो मैं बहुत एजिटेटेड थी कि मैं बच्चों को छोड़ के जाना है स्कूल, ये वो। तो उन्होंने पूछा यंग लेडी व्हाट हैपेंड, शम्मी कपूर पूछे। मैंने कहा नो आई हैव टू गो होम। उनको पता था मेरे हस्बैंड श्रीलंका में थे उस वक्त। क्या हुआ कि एक कर्नल वहां पर एम्बुश में मारे गए। ही कॉल्ड मी अप फ्रॉम देयर, फोन करके बोला हेलो जयश्री, आई एम शम्मी हियर। मैंने कहा आवाज तो लगी, मैंने कहा आई बेग योर पार्डन, हिज नेम शम्मी कपूर। मैंने कहा ओह माय गॉड, यहाँ से गुड इवनिंग है, बताइए। तो बोलने लगा नहीं, बहुत अजीब सा एक खबर आया और मैं नीला को भी बता रहा था कि शी इज अ यंग गर्ल, शी इज, ओह माय गॉड, लेट मी फाइंड आउट वेदर। आई सेड नो, आई नो द जेंटलमैन हु was ambushed and all, he is my husband's course mate, but he is fine, thank God करके। मतलब आप सोचो काम करो, मतलब नहीं मेरी पहली फिल्म थी। बहुत अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा जो तजुर्बा है फिल्म इंडस्ट्री का है, मैं कहूँगी बहुत अच्छे लोग हैं। so much depends upon you also, no? इतने अच्छे से 3 दिन रुके रहे सुल्तान अहमद जस्ट टू साइन मी। तो मेरा फिल्म करने का कोई खास इरादा नहीं था, मैं सच बताऊं, मैं पढ़ाना ये सब था। बट डेस्टिनी जो आपके किस्मत में है। कई लोग अभी भी बोलते क्या है तुम यहाँ से काम करती हो, बम्बई में रहते। मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं, दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनको मैं दुनिया में लाई हूँ। माई प्रायोरिटी, माई चिल्ड्रन, माई होम, माई हस्बैंड। वहां पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी। चलते चलते थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि थिएटर हेल्प्स इन मूवी, छोटा पर्दा या बड़ा पर्दा। आपको ऐसा लगता है कि थिएटर आपकी जिंदगी में हेल्प करता है हर बात में। अनजान लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे मुखातिब होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, अपने को व्यक्त
कर सकते हो आप थिएटर से। और बहुत बहुत सिर्फ फर्क ये है कि स्टेज में हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो लास्ट रो है, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जितने भी हम लोग थिएटर एक्टर हैं ना, मुंह बना बना के, क्योंकि अपने तरफ से तो पूरी शिद्दत से हम एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करते हैं ना, किसी को दिखता भी नहीं है वो, पर हम अपनी तरफ से पूरी करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वॉइसेस। जहां तक टेलीविजन है वहां पर आप जो है स्टेज में आप जैसे हैं वैसा ही दिखते हैं, टेलीविजन में यू आर ड्वार्फ्ड, इसलिए क्लोज अप मीडियम है। एंड फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, परफॉर्मेंस, एक्टिंग तीनों अलग है, तीनों अलग है, पर एक तरह से है कि आप स्टेज एक्टर हैं तो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं। These are the basics. हाँ, बेसिक है वो। और रेडियो सबसे ज्यादा सिखाता है, इतना मैं बताऊं आपको, कुछ नहीं है। स्टेज में योर बॉडी इज योर इंस्ट्रूमेंट। जयश्री जी, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये यूथ के लिए है, तो फ्यू लाइंस फॉर यूथ। माय यंग फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगी कि जो भी करो शिद्दत से करो जी, ईमानदारी, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। और सुना है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। क्या बात। जब वक्त आएगा आप मेहनत करोगे, मेहनत रंग लाएगी। यू कैनॉट कि हाँ भाई मुंबई गए हमने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे नहीं होता है। अपने आप को एक्टिंग, गुड डिक्शन, आवाज, ये सब आपका एम्युनिशन है। अपने आप को लेस करो इन चीजों से और जाओ, स्काई इज द लिमिट भाई। इतने चैनल्स हैं, इतने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, OTT है, क्या नहीं है अभी तो जो एक्टिंग करना। और सच बताऊं, सबसे बड़ी चीज है आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स तो मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बंगाल की हूं तो चलो डांस वांस सीखो, चलो अच्छी बात है। वो भी मेरी मौसी बोला करती थी, ये देखा इनको कितना बढ़ावा मिलता है। हम गाना सीखना चाहते थे, डांस सीखना चाहते तो हमें मना किया जाता। हर जनरेशन में तकलीफ भी है, अच्छाई भी है, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आप लोग शिद्दत के साथ सीखो। स्काई इज द लिमिट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जयश्री जी, आज आपसे बातें करके वाकई में बहुत आनंद आया। वाह जयश्री, ये कहेंगे चलते चलते। प्रोग्राम है वाह उस्ताद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार।